मित्रों नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इन दिनों उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के सबसे नजदीक अगर कुछ कांग्रेस के चेहरे हैं तो उन चेहरों में अजय राय के अतिरिक्त इमरान मसूद और इमरान प्रतापगढ़ी है। दोस्तों, इमरान मसूद ने आज भी समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पर करारा हमला बोला है। हमला इसलिए किया इमरान मसूद ने चूंकि लगातार समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा यह बयान दिया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी को सीटों की संख्या के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि कांग्रेस पार्टी को उम्मीदवारों के नाम बताना चाहिए। कांग्रेस बताए पहले कि कांग्रेस किन किन विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी के पास कौन कौन उम्मीदवार होंगे। अगर कांग्रेस का उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार से बेहतर होगा तो अखिलेश यादव ये तय करेंगे कि वो सीट कांग्रेस को लड़ना चाहिए या समाजवादी पार्टी को लड़ना चाहिए, और यही मुख्य विवाद का विषय है। इसीलिए कहा जा रहा है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने अपना, राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में अपना हर विकल्प खुला रखा है। कई विकल्प है कांग्रेस के पास। कांग्रेस के पास विकल्प है कि कांग्रेस 2009 के लोकसभा चुनाव और 2022 के विधानसभा चुनाव की तरह अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़े। कांग्रेस के पास विकल्प है कि 2024 के लोकसभा चुनाव की तरह समाजवादी पार्टी के साथ जैसा चल रहा है उसी गठबंधन में चुनाव लड़े। कांग्रेस के पास विकल्प है कि कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन करके आधी आधी सीटों पर चुनाव लड़े। कांग्रेस के पास विकल्प है कि कांग्रेस आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर रावण की पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़े। कांग्रेस पार्टी के पास दोस्तों खोने के लिए उत्तर प्रदेश में कुछ भी नहीं है। कांग्रेस के लिए पाने के लिए पूरा उत्तर प्रदेश है, लेकिन खोने के लिए कुछ भी नहीं है। और ये वो ताकत है कांग्रेस पार्टी की दोस्तों, जिसका एहसास शायद इस चुनाव में कांग्रेस के नेताओं को शायद लगता है ऐसा जैसा होने की संभावना दिख रही है। कारण क्या है? कई लोग बताते हैं दोस्तों कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव में जो परिणाम लेकर आया था उसी परिणाम को 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन दोहरा सकती है। ये 100% असंभव है। नोट करके रख लीजिए आप। मैंने कई बार कहा है दोस्तों, और मेरी बातें अगर जो भी पॉलिटिकल आइडिया को देख रहे हैं, आप सब दर्शक इस बात के गवाह होंगे कि 2024 का लोकसभा चुनाव एक अपवाद था। कई राज्यों में अपवाद था। अपवाद था तमिलनाडु में, अपवाद था महाराष्ट्र में, अपवाद था झारखंड में। मैंने कई बार कहा है और हर राज्य में मेरा अनुमान सही हुआ है। आप याद कर लीजिए पश्चिम बंगाल के बारे में। क्यों हुआ ऐसा? कारण है दोस्तों, जो फॉर्मूला बिहार में चला था वही फॉर्मूला यूपी में चलेगा। क्या है फॉर्मूला? कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, जैसे बिहार में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल, अब दोनों एक दूसरे के पूरक नहीं हैं। एक दूसरे के पूरक नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए जनता दल यूनाइटेड के साथ गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद होता है। लेकिन दोस्तों कल्पना कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी यदि गठबंधन कर ले राष्ट्रीय जनता दल के साथ, तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा या नुकसान होगा? सीधा जवाब दीजिएगा मित्रों। वैसे ही सीधा जवाब दीजिए कि यदि कांग्रेस पार्टी को लाभ, कांग्रेस को लाभ अधिक उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन करने से मिलता है, न कि समाजवादी पार्टी के साथ। कारण है उसका इतिहास। समाजवादी पार्टी समाज के जिन वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है दोस्तों, वो वर्ग याद रखिएगा, समाजवादी पार्टी भले ही माई समीकरण हो, पीडीए हो, ये सब बना के चुनाव लड़ती है, लेकिन समाजवादी पार्टी का परमानेंट वोट बैंक मुसलमान नहीं है। मुसलमान समाजवादी पार्टी को इसलिए वोट देता है, तब तक वोट देता रहेगा जब तक और जहां कहीं भी समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराने में सक्षम होगी। मुसलमान मूल रूप से कांग्रेस का वोटर है आजादी के बाद। दलित
मूल रूप से कांग्रेस के वोटर हैं, तो कांग्रेस और बसपा में दलितों का वोट बढ़ सकता है, समाजवादी पार्टी के जस्ट खिलाफ है। वैसे ही समाजवादी पार्टी का, समाजवादियों का जो आधार वोट रहा है, न केवल समाजवादी पार्टी, मुलायमवादी पार्टी, मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की पार्टी, बल्कि आप शुरुआत कर लीजिए राम मनोहर लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव के दिनों से भी समाजवादी पार्टी जहां कहीं भी रही, चाहे बिहार में हो, उत्तर प्रदेश में हो, चाहे प्रसोपा हो, चाहे वो संसोपा हो, चाहे दौर मुलायम सिंह का हो, चरण सिंह का हो, चाहे वो राजनारायण का दौर हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का जनसंघ का रूप हो, ये जितने मध्यवर्ती जातियां हैं, जो विशेषकर जिसे हम पिछड़ी जातियां कहते हैं, ओबीसी जातियां कहते हैं, ये दोस्तों पारंपरिक रूप से कांग्रेस विरोधी रही है, कांग्रेस के खिलाफ वोट डालती रही है। कांग्रेस के साथ सवर्ण, दलित और मुसलमान का कॉम्बिनेशन बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अस्थायी रूप से रहा है। आप सहमत हैं या नहीं है? तो ये कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में, आप याद कीजिए 2009 का लोकसभा चुनाव, 90 के दशक के बाद कांग्रेस को सबसे बेहतर सफलता चुनाव में मिला था 2009 के लोकसभा चुनाव में। 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी 21 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब रही थी। 2004 में कांग्रेस पार्टी के पास मात्र 10 लोकसभा की सीटें थी दोस्तों, या 10 या 9 थी। 2009 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी से अलग होकर लड़ी थी। तो इसीलिए आप ये नहीं कह सकते कि गठबंधन के कारण 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को फायदा मिला। अगर हम उत्तर प्रदेश की ही बात करें दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन 2017 के विधानसभा चुनाव में था या नहीं था? कितनी सीटें मिली समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस पार्टी को? कांग्रेस 7 विधानसभा सीट पे अटक गई थी दोस्तों, और समाजवादी पार्टी भी 50 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई थी। तो वस्तुतः स्थिति यह है कि जैसे मुसलमान जहां उम्मीदवार होता है, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के हो, वहां पर यादव जाति के लोग, चाहे बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, वोट नहीं डालते। वैसे ही जहां पर उम्मीदवार कांग्रेस का होता है, और यदि उम्मीदवार कांग्रेस का दलित है या उम्मीदवार कांग्रेस का सवर्ण है, अगर वो यादव नहीं है, तो उत्तर प्रदेश के यादव जाति के लोग कांग्रेस के उस सवर्ण, उस दलित और उस मुसलमान उम्मीदवार को वोट नहीं डालते। यह सच्चाई है उत्तर प्रदेश का, और यही सच्चाई था बिहार का। सच है या नहीं है? लेकिन दलित वोटर के साथ ऐसा नहीं होता। अगर कांग्रेस और बसपा का गठबंधन होता है उत्तर प्रदेश में, यह बात सही है, बसपा कमजोर हुई है, लेकिन आज भी इतनी कमजोर नहीं हुई है बसपा कि बसपा को 10-12% वोट नहीं आ सके। और अगर बसपा के वोट में, अगर बसपा लगेगी कि जीत रही है और मुसलमानों का वोट ऐड करता है, उसमें मुसलमान वोट यदि ऐड कर जाता है दलित वोट के साथ, तो आप याद रखिए दोस्तों कि 2007 विधानसभा चुनाव वाला परिणाम 2027 में दोहराया जा सकता है, तब जब बसपा की अपने बलबूते पर बहुमत की सरकार बनी थी। और यदि बसपा के साथ कांग्रेस और मुसलमान की ताकत जुड़ती है, दलित वोट कंसोलिडेट होता है, मुसलमान साथ आते हैं, और कांग्रेस के उम्मीदवारों के नाम पर, कांग्रेस के नाम पर सवर्ण वोट कांग्रेस काटने में कामयाब होती है। क्योंकि जिस प्रकार की कई घटनाएं, चाहे वो राम जन्मभूमि का मुद्दा हो, चाहे भरत तिवारी का मामला हो, चाहे कई उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से ब्राह्मण मतदाताओं के बीच थोड़ी सी जो एक अलग प्रकार की भावनाएं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ क्रिएट करने का प्रयास हो रहा है, उसका कुछ लाभ मिलता हुआ दिखे कांग्रेस पार्टी को। तो अगर ऐसा कुछ हो पाता है तो बसपा और कांग्रेस का एक विनिंग कॉम्बिनेशन बन सकता है, यह कांग्रेस पार्टी की नजर में है। लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ जाने के बाद कांग्रेस पार्टी को मिलेगा क्या? सवाल यह है, कांग्रेस को मिलेगा क्या? उल्टा कांग्रेस को नुकसान होने का खतरा है। खतरा क्या है? अगर लोकसभा चुनाव में 37 लोकसभा सीटें अखिलेश यादव ने जीती, अगर विधानसभा चुनाव में मान लीजिए हर संभावनाओं को धता बताते हुए, हर संभावना, हर अनुमान को धता बताते हुए अखिलेश यादव की सरकार बन गई, सबसे बेहतर स्थिति यही होगी। अगर अखिलेश यादव की सरकार बन गई और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन गए, तो क्या यह राहुल गांधी के हित में है?
आज जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री नहीं है, लोकसभा में अपने पार्टी के नेता हैं, लेकिन आप याद कीजिए दोस्तों, चाहे वो पश्चिम बंगाल का लोकसभा विधानसभा चुनाव हो, चाहे तमिलनाडु का विधानसभा चुनाव हो, अखिलेश यादव ने किसका समर्थन किया? कांग्रेस का या ममता बनर्जी का? आप बताइए, किसका समर्थन किया अखिलेश यादव ने, कांग्रेस का या ममता बनर्जी का? तमिलनाडु में अखिलेश यादव ने किसका समर्थन किया? डीएमके का या कांग्रेस पार्टी का? एमके स्टालिन से मिलने गए थे ना अखिलेश यादव, क्या कहा था अखिलेश यादव ने? हम वो नहीं हैं, यानी हम राहुल गांधी नहीं हैं, यही कहा था ना अखिलेश यादव ने। तो राहुल गांधी के लिए अखिलेश यादव कांटा बिछा रहे हैं या फूल बिछा रहे हैं? और 37 सांसद, और अगर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री का पद अखिलेश यादव को मिला था 2029 में, अखिलेश यादव क्या करेंगे 2024 में नरेंद्र मोदी के चुनाव जीत जाने का सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है कि नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस से भगा देना। नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस से भागने पर मजबूर कर देना। कांग्रेस तो स्वीकार कर चुकी थी, राहुल गांधी तो नेता के रूप में नीतीश कुमार को स्वीकार कर चुके थे कि बीजेपी को हराना है अगर, तो नीतीश कुमार को स्वीकार कर लेना सबसे बेहतर है। लेकिन नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस से भगाने में किन लोगों की भूमिका रही? क्या वो लोग लालू यादव नहीं थे? क्या वो ममता बनर्जी नहीं थी? क्या अरविंद केजरीवाल नहीं थे? क्या अखिलेश यादव नहीं थे? यही चार थे ना, जिसके कारण नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना पड़ा। क्यों? इसलिए कि इन लोगों को पता था कि नीतीश कुमार अगर प्रधानमंत्री बन गए तो फिर ममता बनर्जी की दुकानदारी, अखिलेश यादव की जो मोल भाव की राजनीति है, जो केजरीवाल की ब्लैकमेलिंग की राजनीति है, वो राजनीति सफल नहीं होगी। वो राजनीति नीतीश कुमार सफल नहीं होने देंगे। नीतीश कुमार एक सीजन्ड पॉलिटिशियन है, इसीलिए इससे बेहतर है कि बीजेपी ही क्यों ना जीत जाए। यही तो राजनीति रही है ना ममता बनर्जी की, अखिलेश यादव की, अरविंद केजरीवाल की। इन लोगों के लिए सबसे बड़ा दुश्मन कौन रहा है? लालू यादव ने क्या किया था इंडिया अलायंस की पहली बैठक में? राहुल गांधी को दूल्हा बनाकर नीतीश कुमार को नाराज कर दिया था, जबकि राहुल गांधी समझ रहे थे कि इस बार मौका नीतीश कुमार को देना चाहिए। तो असली खेल यह है दोस्तों कि कांग्रेस की मजबूती अखिलेश यादव नहीं चाहते, ममता नहीं चाहती, उद्धव ठाकरे नहीं चाहते। यह सच्चाई है। कई ऐसे चेहरे हैं। तो फिर कांग्रेस को क्यों मुंह होना चाहिए? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के लिए पूरा भविष्य है, खोने को कुछ नहीं है। क्या मिल जाएगा अगर कांग्रेस, अगर सबसे बेहतर स्थिति में, अगर जैसा समाजवादी पार्टी कह रही है कि 30-40 सीट कांग्रेस को देंगे, 50 सीट देंगे, 60 सीट देंगे, कांग्रेस के जीतेगी कितने? 20-30, 3-4 मंत्री बन जाएंगे। कांग्रेस को क्या मिलेगा? बदले में राहुल गांधी के समक्ष एक बड़ी चुनौती अखिलेश यादव खड़ा होगा या नहीं होगा? और उससे भी बड़ी बात है दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव याद कीजिए, मैंने कई बार कहा था कि महागठबंधन को बिहार में मुसलमान वोट नहीं देंगे, वहां जहां मुसलमानों को दूसरा कोई विकल्प मिलेगा। इसलिए चूंकि मुसलमान तेजस्वी यादव से अब नाराज है, विरक्त हो चुका है, तेजस्वी यादव की राजनीति से मुसलमानों को निराशा हाथ लगी है। वही हाल उत्तर प्रदेश में है, और उसी भावना का प्रस्फुटन आप कह सकते हैं इमरान मसूद के शब्दों में है। इमरान मसूद क्या गलत कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने मात्र 4 मुसलमानों को टिकट दिया था? यानी ओवैसी के द्वारा कहा गया लगातार यह बात कि बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, मुख्यमंत्री बनेगा कौन? यादव। प्रधानमंत्री बनेगा कौन? यादव। उप मुख्यमंत्री बनेगा कौन? वो जो यादव को मुख्यमंत्री बनाने में मदद करेगा।
मिनिस्टर कौन बनेगा, लेकिन कीमत कौन अदा करेगा? मारा कौन जाएगा? अतीक अहमद मारा जाएगा, मुख्तार अंसारी, बिहार में सैयद साहबुद्दीन। और जब ये लोग संकट में होंगे, चाहे अंसारी का परिवार हो, चाहे अतीक अहमद का परिवार हो, चाहे आजम खान का परिवार हो, तो अखिलेश यादव का हाथ इनके साथ नहीं रहेगा। क्यों? इसलिए कि यादव नाराज ना हो जाए। वोट मुसलमान का, यही तो एआईएमआईएम का नारा है ना, कि वोट मुसलमान का, राज किसको? राज अखिलेश यादव को, राज तेजस्वी यादव को। मुसलमान क्या करे? दरी बिछाए। और यही वो राजनीति है दोस्तों जिसका एहसास कांग्रेस को है। आप याद कीजिए, बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान लगातार राहुल गांधी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाकर चुनाव लड़ने से मना कर रहे थे। क्यों? पता था राहुल गांधी को पता था कि तेजस्वी यादव के नाम पर बिहार की जनता को डर लगता है। लालू यादव और राबड़ी देवी का 15 साल का जो राज रहा है, जिस कारण से बिहार के लोग रात शाम होने के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे, महिलाएं जेवर पहनकर घर से बाहर नहीं निकलती थी, लोग जमीन खरीदते थे, जमीन पर मकान नहीं बना पाते थे इसलिए कि रंगदारी टैक्स देना पड़ेगा, लोग बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे इसलिए कि बच्चों का अपहरण हो जाएगा। यह वो बिहार था जिससे डर आज भी बिहार के लोगों में बरकरार है। इसलिए तेजस्वी यादव के नाम पर तेजस्वी यादव के खिलाफ वोटिंग होती है, पोलराइजेशन होता है तेजस्वी यादव के खिलाफ। क्या वही स्थिति उत्तर प्रदेश में नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के समर्थकों से उत्तर प्रदेश की जनता, गैर यादव जनता डरती नहीं है? समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से समाज का एक बड़ा वर्ग उनकी सत्ता में आने की आहट से भयभीत नहीं हो जाता, और भयभीत होकर वो भारतीय जनता पार्टी को न चाहते हुए भी वोट देने को मजबूर नहीं हो जाता? क्या ये लोग अति पिछड़े नहीं हैं? कौन डरता है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से? समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से डरने वाले लोग हैं कौन? क्या वो सवर्ण समाज के लोग हैं? क्या वो ब्राह्मण, राजपूत और वैश्य वर्ग के लोग हैं उत्तर प्रदेश में? नहीं है। कौन डरता है समाजवादी पार्टी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से? समाजवादी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं से डरता है गैर यादव पिछड़ा वर्ग। समाजवादी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं से डरता है उत्तर प्रदेश में जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेज के लोग हैं, जो मोस्ट बैकवर्ड क्लास के लोग हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं, समर्थकों से डरता कौन है? उत्तर प्रदेश के दलित वोटर डरते हैं, महादलित वोटर डरते हैं, वो जाटव डरते हैं, वो पासी डरते हैं। सच है या नहीं है? और ये बातें कांग्रेस को पता है कि समाजवादी पार्टी के साथ रहने का मतलब है कि कांग्रेस को भी इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। और ये कीमत न केवल विधानसभा चुनाव में बल्कि अगला लोकसभा चुनाव में 2024 का लोकसभा चुनाव का परिणाम एक काठ की हांडी की तरह था। 2029 में यह परिणाम दोहराया नहीं जाएगा दोस्तों। और उससे भी बड़ी बात है बिहार फॉर्मूला। फिर मैं बात याद दिला दूं, ये जैसा मैंने कहा कि बिहार में तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने के आहट से ही बिहार की जनता डर कर तेजस्वी यादव के खिलाफ ध्रुवीकरण हो जाता है, वैसे ही उत्तर प्रदेश में भी यह खतरा है बरकरार। और इसीलिए कांग्रेस ने हर विकल्प खुला रखा है। बसपा राजेंद्र पाल गौतम को प्रभारी बनाने का मकसद ही यही है, बसपा से तालमेल की संभावना को ढूंढना। चंद्रशेखर रावण से सब, अभी 6 महीने का समय है, चंद्रशेखर रावण से तालमेल करके, गठबंधन करके क्या कांग्रेस पार्टी को कितना लाभ मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, या फिर कोई एक और अलग मोर्चा बन सकता है क्या? तो ऐसी कई संभावनाएं हैं। चुनाव कई संभावनाओं का दरवाजा खोलता है, लेकिन खोलने के लिए साहस चाहिए, ताकत चाहिए दोस्तों। तमिलनाडु में भी याद कीजिएगा, मैंने कई बार कहा था, तमिलनाडु में भी कांग्रेस पार्टी के पास अवसर था, मौका था, बिहार में भी मौका था,
बिहार में भी कांग्रेस पार्टी के पास मौका था। आप याद कीजिए पॉलिटिकल आइडिया के पुराने वीडियो को आप देखिए दोस्तों, मैंने बताया था उस दौरान भी कि कांग्रेस पार्टी किसी दलित समाज के व्यक्ति को, किसी मुस्लिम समाज के व्यक्ति को आगे रखकर सामूहिक नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव अगर लड़ी होती, अकेले अपने बलबूते भी लड़ी होती, तो कम से कम 5 से अधिक विधायक तो जरूर जीतते कांग्रेस के। आज भी कांग्रेस पार्टी के अगर अकेले भी लड़ती है, किसी दलित चेहरा, ऐसा चेहरा जो दाग रहित हो, या कोई मुस्लिम चेहरा, कांग्रेस को यह भूल के किसी को उम्मीदवार बना सकती है कांग्रेस कि उसके खिलाफ ध्रुवीकरण हो जाएगा। कई कांग्रेस के नेता इस बात की चर्चा करते हैं कि अगर किसी मुसलमान को उम्मीदवार सीएम कैंडिडेट कांग्रेस ने बना दिया तो कांग्रेस के खिलाफ हिंदुओं का ध्रुवीकरण हो जाएगा। यह पूरी सच नहीं है दोस्तों, यह पूरा सच नहीं है। यह सच है कि अगर ओवैसी का उम्मीदवार अगर मुसलमान होगा तो उसके खिलाफ हिंदुओं का ध्रुवीकरण होगा। अगर समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार कोई मुसलमान होगा तो उसके खिलाफ ध्रुवीकरण होगा। लेकिन कांग्रेस का उम्मीदवार अगर होगा तो कांग्रेस के उम्मीदवार के खिलाफ ध्रुवीकरण नहीं होगा। वैसे ही जैसे भारतीय जनता पार्टी के किसी भी जाति का कोई उम्मीदवार हो, उसके खिलाफ जातिगत ध्रुवीकरण नहीं होता। ये तथ्य है। लेकिन कहा जाता है कि आज के दौर में लोग उसी को बेचने का प्रयास करते हैं जो बिकता है। और बिकता क्या है? ज्यादा झूठ। ज्यादा झूठ बिकता है। राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के लिए जाति सेकेंडरी महत्व रखता है दोस्तों। प्राइमरी होती है उसकी क्रेडिबिलिटी, उसके नेता का नीयत, नीति, यह महत्वपूर्ण होता है। जातिवादी दलों की देखी जाती है। जातिवादी दलों के उम्मीदवारों की जाति जनता देखती है। लेकिन जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, जो मुद्दा आधारित राजनीतिक दल है, उसके नेताओं उम्मीदवारों की जाति देखी जाती है। लेकिन दूसरे नंबर पे आती है जाति, पहले नंबर पे आती है उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी विश्वसनीयता। और यह बात चूंकि कहा जाता है ना दोस्तों कि झूठ तेजी से फैलता है, सच को फैलाने में समय लगता है। तो ये जो सच्चाई है ना, यही सच्चाई आज कांग्रेस के विकास में बाधक बनती है। और इसी की कीमत भारतीय जनता पार्टी को भी तमिलनाडु में भुगतना पड़ा था। भारतीय जनता पार्टी के मन में भी तमिलनाडु में यह बैठ गया था दोस्तों। मैंने बताया है एक अन्य वीडियो में कि बिना किसी द्रविड़वादी पार्टी के सहयोग के बीजेपी वहां अच्छी स्थिति में नहीं आ सकती। लोग कीमत अदा करो, और यही कीमत कांग्रेस भी अदा करती आ रही है। देखते हैं इस बार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी क्या करती है। विकल्प खुला है, मैदान खुला है। मैदान में अब कांग्रेस हिट विकेट होगी या छक्का मारेगी, यह फैसला तो वक्त बताएगा। बने रहिए पॉलिटिकल आइडिया के साथ। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।